और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। दशहरे के खास मौके पर नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा की। इस पूजा के बाद मोहन भागवत ने आरएसएस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कोरोना महामारी, चीन के साथ जारी सीमा विवाद, सीएए विरोधी प्रदर्शन और राम मंदिर निर्माण जैसे कई अहम मुद्दों पर बात की। मोहन भागवत ने इस दौरान कोरोना से निपटने में भारत की भूमिका की भी सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने कहा, कोरोना महामारी के संदर्भ में चीन की संदिग्ध भूमिका रही है, ये तो कहा ही जा सकता है, लेकिन अपने आर्थिक सामरिक बल के कारण मध्यांध होकर उसने भारत की सीमाओं पर जिस प्रकार से अतिक्रमण का प्रयास किया, वो संपूर्ण विश्व के सामने स्पष्ट है। भागवत ने कहा, कोरोना महामारी से भारत में नुकसान कम हुआ है। विश्व के अन्य देशों की तुलना में हमारा भारत संकट की इस परिस्थिति में अधिक अच्छे प्रकार से खड़ा हुआ दिखाई देता है। भारत में इस महामारी की विनाशकता का प्रभाव बाकी देशों से कम दिखाई दे रहा है। इसके कुछ कारण हैं। उन्होंने आगे कहा, अपने समाज की एकरसता का, सहज करुणा, शील प्रवृत्ति का, संकट में परस्पर सहयोग के संस्कार का, जिन सब बातों को सोशल कैपिटल ऐसा अंग्रेजी में कहा जाता है, उस अपने सांस्कृतिक संकीर्ण का सुखद परिचय इस संकट में हम सभी को मिला। संघ प्रमुख ने कहा कि कोरोना काल में डॉक्टर, सफाई कर्मी, नर्स उच्चतम कार्यबोध के साथ सेवा में जुट गए। लोग बिना आह्वान के सेवा में जुट गए। लोग अपनी तो चिंता कर ही रहे थे, दूसरों को भी चिंता कर रहे थे। जो पीड़ित थे वे अपनी पीड़ा भूलकर दूसरों की सेवा में लग गए। ऐसे कई उदाहरण सामने आए। चीनी सेना के सामने डटकर खड़ा रहा। भारत पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के घुसपैठ की कोशिशों का जिक्र करते हुए भागवत ने कहा कि भारत के शासन, प्रशासन, सेना और जनता ने इस आक्रमण के सामने अड़कर खड़े होकर अपने स्वाभिमान, वीरता का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि हम सभी से मित्रता चाहते हैं, लेकिन हमारी सद्भावना को दुर्बलता नहीं समझना चाहिए। हमारी सेना की अटूट देशभक्ति और अदम्य वीरता, हमारे शासनकर्ताओं का स्वाभिमानी रवैया और हम सब भारत के लोगों के दुर्दम्य नीति धैर्य का परिचय चीन को पहली बार मिला है। मोहन भागवत ने कहा कि 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को अयोध्या का फैसला दिया। पूरे देश ने इस फैसले को स्वीकार किया। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का आधारशिला रखी गई। हमने इन घटनाओं के दौरान भारतीयों के धैर्य और संवेदनशीलता को देखा। उन्होंने अपने संबोधन में सीएए के विरोध में हुए प्रदर्शन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सीएए पर चर्चा हो सके, इससे पहले कोरोना ने ध्यान खींच लिया। कुछ लोगों के दिमाग में सांप्रदायिकता को भड़काना होता है। देश भर में विजयदशमी का त्योहार मनाया जा रहा है इस वक्त। इसी दिन, आपको क्या पता है, इसी दिन आरएसएस की स्थापना दिवस भी होता है। इस मौके पर आज नागपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर सरसंघ प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा की और लोगों को संबोधित किया। आज इस मौके पर आपको बताते हैं कि पिछले 95 वर्षों में आरएसएस किस प्रकार आगे बढ़ा और आज इस मजबूत स्थिति में आरएसएस की स्थापना 27 नवंबर 1925 को हुई थी। इसकी स्थापना केशवराव बलिराम हेडगेवार ने की थी, जिन्हें संघ के डॉक्टर जी के नाम से जाना जाता है। केशवराव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर स्थित अपने घर में इसकी बुनियाद रखी थी, जो आज आरएसएस का मुख्यालय है। आरएसएस की स्थापना के उद्देश्य हिंदुओं को एकजुट करना और उनका उत्थान करना था। इसके बाद 17 अप्रैल 1926 को आरएसएस का आधिकारिक रूप से नाम चुना गया। फिर इसी साल से आरएसएस की दैनिक बैठकें शुरू हो गई। उस वक्त दैनिक बैठकों को नित्य शक और स्वयंसेवकों को स्वयंसेवक के रूप में जाना जाता था। शाखा क्या होती है, ये भी आपको बताते हैं। शाखा आरएसएस की संगठनात्मक संरचना की मूल इकाई है, जिसे इसके संबंध संगठनों के साथ व्यापक रूप से संघ परिवार के रूप में जाना जाता है। शाखा एक वो जगह होती है जहां से आरएसएस को स्वयंसेवक मिलते हैं। कोई भी आरएसएस की बैठकों में आने और शामिल होने के लिए स्वतंत्र है।
जो आमतौर पर पड़ोस के पार्कों में आयोजित किए जाते हैं, इसके लिए कोई आधिकारिक सदस्यता नहीं होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 की आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवा संघ की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक संघ की कुल 84,877 शाखाएं लगती हैं, जिनमें से 49,266 रोज आयोजित होती हैं, 17,299 शाखाएं साप्ताहिक होती हैं। विश्व के दूसरे देशों में भी ये कार्यक्रम होते हैं। 1975 में संघ की 8500 शाखाएं आयोजित होती थी, जो 1977 में 11,000 हो गई। 1982 में 20,000 थी, 2004 में 51,000 से ज्यादा शाखाएं भारत में चलती हैं। 2014 तक इनकी संख्या बढ़कर 40,000 हो गई। अगस्त 2015 तक 51,335 शाखाएं थी। विश्व में के 40 देशों से अधिक में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। आरएसएस के पहले प्रमुख केबी हेडगेवार थे। इसके बाद 1940 में एमएस गोवलकर आगे आए, जिन्हें गुरुजी के नाम से जाना जाता था। फिर 1973 में बाला साहेब ने आरएसएस के प्रमुख बने। इसके बाद 1994 में राजेंद्र सिंह आए। वर्ष 2000 में के.एस. सुदर्शन संगठन के प्रमुख बने। इसके बाद आए मोहन भागवत, जो इस वक्त है आरएसएस के प्रमुख बने। भागवत आरएसएस के छठे प्रमुख हैं। 1925 में नागपुर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा होने के बाद हिंदू सोच को ढालने और राष्ट्रीय संघर्ष को प्रभावित करने के लिए उन्होंने लंबा सफर तय किया है। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिस पर कई आरोप लगते रहे हैं। इसके कारण कई बार ये विवादों में भी घिरा और सरकारों ने इसे प्रतिबंधित भी किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1947 से लेकर 2009 तक इसे 3 बार प्रतिबंधित किया गया। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद पहली बार स्वतंत्र भारत में आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जो 1949 में हटा लिया गया। इसके बाद 1975 में आपातकाल के दौरान और 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। सरसंघ चालक और सरकार और आरएसएस के सबसे शक्तिशाली पद है। हालांकि यह विशेष रूप से पुरुषों के लिए है, पर इसकी एक महिला विंग भी है, जिसका नाम राष्ट्रीय सेविका समिति है। शुरुआत में इस पर महाराष्ट्र के ब्राह्मणों का वर्चस्व था, पर बाद के दशकों में सभी वर्गों के लोगों के लिए इसे स्वीकार कर लिया गया। 1949 में आरएसएस ने छात्रों के लिए काम करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी की स्थापना की थी। फिर 1992 में वनवासी कल्याण आश्रम ने आदिवासियों के बीच काम किया। 1952 में इसने श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा भारतीय जनसंघ यानी बीजेएस के गठन का सक्रिय समर्थन किया। 1955 में इसमें भारतीय मजदूर संघ यानी बीएमएस की शुरुआत की, जो अब देश की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन में से एक है। 2004 में भाजपा की हार के बाद आरएसएस ने एक दलगत राजनीति से सुरक्षित दूरी बनाए रखने का फैसला किया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।